by the actors on the and the directors done a great job. And it's a film about national integration. It's about a man fighting for his rights. It's about all of this, and it's got great music, and it's an entertainer. So all of this made me want to be, associated with this film. And today we are here, backing this film, and looking for a release on the 25th. And inshallah, when people see it, they will really, really enjoy the film as much as we've enjoyed, making it. I'm sure sir ऐसा होगा आमीन एंड मैं बोलना भूल गया था while introducing him of course national award winning producer अरबाज खान ladies and gentlemen इसे भी प्रोड्यूस किया है तो कुछ तो जलवे होंगे फिल्म के अंदर मनीष सर this one's for you एक क्विक सवाल अगर मैं आपसे कहूँ इस टीम के साथ जुड़े हैं अरबाज सर हैं और ये कमाल की टीम स्टार कास्ट इतनी सुपर क्या बोलेंगे सर इस एक्सपीरियंस पे This is right for me to get that kind of team. Actually, the subject was the good, the director was the good, but team is again very important. When the team is good, then you can do anything. What we have done in it. and we just saw the response we could feel it Yeah. कि Yeah. कुछ होने वाला है Of course. Right. Of course. Thank you so much. Thank you so much. Kalapi sir and Kranti sir, thank you so much for being a part of this film. है ना? उन्होंने इशारे से कह दिया मेरे से कुछ मत पूछना. Producer साहब से कौन पंगे लेगा यहाँ? अभिषेक भाई, this one's for you. First of all, why बंदा सिंह चौधरी और इसमें कितना रियलिटी से जुड़ी है because based on true events. So what is it? So जो पूरी कहानी आपने भी देखी है ये 1971 से लेके 19 70s स्टार्ट ऑफ 80s तक बहुत लोगों के साथ हुआ ऐसा जो बंदा सिंह चौधरी हमने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाया है और ऐसे बहुत लोग थे वहाँ पे जब हम रिसर्च करने उतरे मैं और शाहीन भाई हमारे जो राइटर हैं हम लोग उतरे और देखा हमने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कि यार किसके साथ हुआ क्योंकि हमने कहीं सुनी थी कहानी हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं कि यार क्या कहानी बनानी चाहिए एक हमने पहले भी कहानी बनाई थी जो रियल इंसिडेंट से काफ़ी मतलब थी उससे मिलती जुलती फुल्लू करके तो हम लोगों ने फिर सोचा कि यार नेक्स्ट क्या किया जाए तो हमें पता लगा कि यार ऐसे काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग दैट टाइम जिनको अपने घरों से निकाला जा रहा था और बोला जा रहा था आप ये घर छोड़ दो तो उसी के ऊपर हमने फिर एक बेस करके बहुत सारे कैरेक्टर्स को पकड़ के एक बंदा सिंह चौधरी हमने बनाया और अब आपके सामने है जिन्हें आपने बंदा सिंह चौधरी बनाया उनके बारे में थोड़ा सा बताइए इनके बारे में तो सबको पता है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं और ना मेरी हैसियत है कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूं ऑनेस्टली क्योंकि जो भी हुआ है वो मेहर और उनकी वजह से हुआ है नहीं तो हम पर्दे पे कुछ भी नहीं कर पाते इनके बिना जो सच्चाई है और दोनों की केमिस्ट्री जो दिख रही है वो बड़े कमाल दिख रही है जैसे मेहर आपसे ही शुरू करेंगे बुलेट में घुमाने का इनका सपना पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ लेकिन और क्या क्या हुआ थोड़ा सा वो बताइए ऑफ कोर्स वील कम टू योर कैरेक्टर दैट यू प्ले आई थिंक मैं तो जो मैं गतका प्ले करी हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि सिख मार्शल आर्ट्स है और जितना देखने में सुंदर लगता है करना उतना ही मुश्किल है तो वहाँ मेरे को बहुत दिक्कत आई स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेनिंग करी थी जो चक्रा मैं घुमा रही हूँ एक्चुअली उसको जब हाथ में आप पकड़ते हैं तो बहुत लाइट लगता है हवा में जाते हो 15-20 किलो हैवी हो जाता है तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए बट मुझे अच्छा लगा बिकॉज मुझे लगता है कि जो लली का कैरेक्टर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और जो भी लड़की मार्शल आर्ट्स करती है लाइफ में उसका अप्रोच टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ क्राइसिस उसके लाइफ में जब आते हैं तो उसकी अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो दैट्स व्हाट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा अरशद सर ने बाइक पे मुझे घुमाया डरते डरते मैं बैठी क्योंकि बाइक पे ना पीछे जगह बहुत कम थी तो मैं लटकी हुई होती थी और अगर कोई बैग हो गया साथ में तो वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था बट आई थिंक बहुत टाइम लगा कन्विंस करो कि मैं अच्छा बाइक चलाता हूँ और एक बच्चा भी था अच्छा चलाते बच्चा भी बैठा हाँ एक बच्चा भी था बैग भी था बट सामान भी था बहुत रियली सारा। एंजॉयड तो घर से छोड़ के 2 बैग में ले गए जिन लोगों ने स्पॉट बॉय बनाया था पिक्चर में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं, के नाम पे बिल्कुल सामान यहाँ से वहाँ भेजते थे बिल्कुल नहीं बट वी रियली एंजॉयड इट So we also enjoyed seeing the motion poster that was released yesterday. है ना वहाँ दिख रहा है and the entire nation was like अरशद वारसी ये क्या कर रहे हैं? Of course we've seen the intensity इससे पहले भी लेकिन जो first few seconds in that trailer we are like हाँ ये तो अरशद वारसी हैं लेकिन फट एक बम फटता है and सब flip हो जाता है. Did this man break his character at any point? कुछ होता था जब करते करते हंस रहे बिकॉज इनको लाइक आई डोंट नो आई विल आस्क यू कंट्रोल करना आई थिंक But I- शॉट से पहले हमेशा होता था हाँ बट शॉट the ऑन most होते non-serious कैमरा actor. कैमरा ऑन मुझे टेंशन हो गई थी स्टार्टिंग में कि यार ये क्या हो रहा है
बट उसके बाद जैसे ही कैमरा ऑन होता है और फिर तो सर का कमाल दिखने वाला He है। changes. He does 100%। Love this place. बाद में आप मुझे दे देना पैसे जो आपने मेरे से ऐसे प्रॉमिस किया था। ऐसे किसी और का भी हो ना ऐसा तो मैं आ जाऊंगा। ऐसी थोड़ी तारीफ सुन के घर चला जाऊंगा। One thing I noticed in the film when I saw the film was, see, this film is about a common man, which we see it in the promo also, and an unassuming common man who's settled in his life. वो अपनी शादी करके बच्चे पैदा हो गए हैं और वो the film is not about how physically strong you are, right? And this is why this character works. It's about how mentally strong you are. अगर आप mentally strong हैं तो it doesn't matter whether you are physically capable or कोई इसमें कोई jumping लात मारना वो सब नहीं है. आदमी का अगर mind strong होता है ना, he can take any adversity and he can fight against any opposition. So that is what Arshad has worked. In fact, Arshad put on weight for this character to look like a very common man who's moved into family life. Family life में आदमी आके शादी वादी करने के बाद ही थोड़ा सा relax हो जाता है उस किस्म का एक normal situation में. But his mind is so strong and the way he's projected the film is unbelievable. And the moment he takes on that the opposition and हाथ में gun ले लेता है, you can see that he's got his mental strength is there. So that is really amazing in the film. He's done a great job. He's done very well. And we हमारे कंटेम्प्रेरी हैं लेकिन फिर भी इनकी तारीफ करने में हमको बुरा नहीं लग रहा है. So Arshad bhai, coming to you, बंदा सिंह चौधरी and आप, क्या सिमिलैरिटी थी या बिल्कुल अपने को छोड़ना पड़ गया पीछे? I think सिमिलैरिटी तो ये होगी कि जितना नॉर्मल बंदा सिंह है उतना ही नॉर्मल मैं हूँ. That is the truth. I like to live like that. And I think उससे ज़्यादा जितनी हिम्मत और करेज इस कैरेक्टर में वो शायद मुझ में नहीं है. बिकॉज एज अ कैरेक्टर अगर आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा कि वो इतना अच्छा लगता है कि जैसे अरबाज कह रहे थे बहुत ही नॉर्मल आदमी. तो कहीं पे क्या होता है ना कि करेज जो चीज़ होती है ना वो हर इंसान में होती है. वो कब ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपकी लंबाई चौड़ाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. करेज आप में है या आप में नहीं है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. रेगुलर आदमी है जो मस्त, और फट्टे भी बहुत सारे फिल्म के अंदर जो हम लोगों ने बहुत मज़े से किए थे. और एंड देन हाउ ही बिकम्स. तो मेरे तो यस कनेक्शन वाइज कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं. तो मैंने मेरे ख्याल से एक्टिंग की है इसमें. जो भी देखा हमने बड़ा नेचुरल लग रहा है. ऑफ कोर्स just one thing before we take the questions from our friends from the media. 80s का वो पंजाब बनाना वो कितना डिफिकल्ट था, क्या क्या किया, और वो मैनरिज्म्स वगैरह were you like keeping a check on that? So इसमें जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर तारिक उमर खान साहब, हमारे नेशनल अवार्ड विनर, इन्होंने बहुत मदद करी है. और हम लोग जब इनको ऑन बोर्ड लिया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो पैदा ही उसके 8 साल बाद हुआ था और देर से हुआ था, बल्कि ज़्यादा ही देर हो गई थी. तो मैंने कहा यार कैसे किया जाएगा. बट हमने देखा था पंजाब की एक खास बात ये है कि आज भी आप पंजाब में किसी जगह पे जाओगे ना आपको वो फील और वो एसेंस मिलता है. वहाँ से अभी भी लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं. आप पुराने घरों में जाओगे वही कल्चर है, वही सारी चीज़ें. तो दिक्कत तो आई काफ़ी कुछ. हमने सेट बहुत क्रिएट किया, हमने सारा कुछ बनाया है जो आप देख रहे हैं. घर जितना है जहाँ लड़ाई हो रही है, सड़कें हैं, एक खाली मैदान लेके उसमें हमने घर बनाया. तो मेहनत तो बहुत लगी है सर की और हम सबकी रिसर्च वो बुलेट पुरानी है भाई. हाँ वो यजदी जो है वो बहुत पुरानी, 1980 की बहुत पुरानी. वो 1950s की हमारी बाइक थी जो हमने यूज़ करी है. उसको पेंट करा के पूरा रिफर्बिश कराया और चलाया. इसीलिए शायद वो दिख भी रहा है यहाँ पे. वो धरती से जुड़ा दिख रहा है जो भी है ना, वो रियल लग रहा है. वो ऐसा पिक्चर नहीं लग रही. कुछ बड़ा खास और सबके दिलों में जगह बनाएगा. एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. वी टेक योर क्वेश्चंस बट बिफोर दैट, एंड आई नो बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स के HODs यहाँ पे हैं. आई विल बी इनवाइटिंग देम यहाँ पे. लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप. Yeah, you're from Bollywood, Babul. Yes. Well done. Okay. I'll have to speak to Naman now. आपने सीधा पहले ही शॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग मार दिया. I think to tell a good story does not need a time. Let's just put that way. Okay. So whenever as a filmmaker जब हम कोई भी कहानी बनाना चाहते हैं तो हम ये कम देखते हैं कि वो थ्रिलर है या कोई लव स्टोरी है या कोई एक्शन फिल्म है. हम ये देखते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं और इसको इस टाइम पे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो whether you are connected with the story, because there's no point in trying to do a story which you think is relevant but is not going to connect, मतलब at that point in time. So we've been seeing that a lot of period films have been made
और बहुत सी फिल्में पुरानी भी हो, मतलब टाइम बेस्ड हो, तो भी वो लोगों के से कनेक्ट करती हैं. तो द मेन थिंग वाज दैट इट्स द स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन who is fighting against all odds. It just happens to be placed in a certain era. That's it. So we're telling that story. If you really go to see, this is exactly what happens to us आज भी. अभी भी हम सब किसी न किसी चीज से लड़ रहे हैं जिंदगी में, और ये वही है. This is just about that on a larger scale. Arshad, hi, this is Ravi from ABP News. Arshad, पंजाब जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेट रहा है बहुत सालों तक. खालिस्तान मूवमेंट चला, आतंकवाद, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी भी कनाडा से बहुत कुछ मूवमेंट चल रहा है इसे लेकर. कितना डीप जाने की कोशिश की गई है उसके मतलब इस फिल्म के बैकड्रॉप के जरिए. फिल्म में दिख तो रहा है हमें, लेकिन फिर भी आप कुछ अगर बोलना चाहें. रवि सर, यू नो व्हाट, अभी इस फिल्म की बात करते हैं और जिस 80s में ये बेस्ड है, जितना हमको यहाँ पे दिखाया, आई थिंक वी ऑल एंजॉयड द ट्रेलर. एंड पॉलिटिकल वाला अभी जो मुद्दा है, पॉलिटिकल नहीं है, ऐसे नॉर्मली पूछ रहे. पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकल एंगल नहीं. आई थिंक प्रेप किया है वो तो हमको दिख ही रहा है. वी ऑल सीन द प्रेप जो इसमें गई है. ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिजाइनर और सब HODs यहाँ पे हैं. सो आई थिंक या विल जस्ट कीप इट टू द मूवी. जी. हेलो अर्शद सर, सेजल फ्रॉम दैनिक भास्कर. जैसे नितिन ने भी बोला कि टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं अर्शद जी, बूम, ये क्या हो गया. तो आपने, क्योंकि हमने बहुत रेयरली आपको इतने इंटेंस किरदार में देखा है, तो क्या कहना चाहोगे इस किरदार के बारे में? कोई देता नहीं है सर. पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग. क्योंकि आपको देखा गया कितना अच्छा एक्टर हूँ मैं, कसम से यार. जी, आते ही यहाँ से इमेज चेंज हो जाएगी. बहुत हो गया यार ये. आते ही आपने कॉमेडी मैं ना अभी थोड़ा सीरियसली हाँ, देखेंगे. मैं ना वो बूफे टेबल के सामने खड़ा हूँ जहाँ सिर्फ एक ही डिश पड़ी है. यही कहा बेटे. इस फिल्म के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. बट नो, मुझे बड़ा मजा आता है. इसके पहले आई थिंक द लास्ट, ये ऑनेस्टली बताऊं, ये इतना सीरियस नहीं जितना आप सोच रहे हैं. ये बहुत ही मजेदार है. जो हम लोग सीन्स किए हैं, ये बहुत मजेदार है. इट्स फन टू वॉच. देयर इज अ बिट ऑफ ह्यूमर, देयर इज ऑल दैट खूबसूरती है. एक पॉइंट पे जाके कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है और लोग और माहौल सीरियस हो जाता है. बट उसके पहले इट्स क्वाइट एनीथिंग. आई थिंक ज्यादा सीरियस वाज सैर. हां, वही Arshad is absolutely right. This film is based at a certain time where there must have been some unrest happening. But कहानी जो है एक फैमिली की कहानी है, एक लव स्टोरी है. It's about a man, woman, a child, and how they are fighting for their home and their respect and their dignity. It just happens to be based at a certain time where there is a slight unrest happening around in that area. So कहानी सिर्फ इंटेग्रिटी की है, करेज की है, स्ट्रेंथ की है, जिसको इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से निभाया है. That is the main thing. So we should not get too involved in the politics out of all of this, because every time at any stage in countries, there is always going to be some kind of activity that happens, but it's not based on that. Arbaz, Arshad was your first choice. Yeah, Lipika. On your... Yeah, Lipika. Acha, Arshad was the first choice, or Lipika, or because you are Lipika, you are asking me. Lipika, you were, I don't know if you were ever my choice or not. But Arshad was my first choice. Arshad and me have done one unfinished film also. Jeetenge Hum, uska, we had some crazy directors. we had a great time doing it. I must tell you that. So, I have had the opportunity to associate with him. Again, like I said, I have come on this film a little after a certain stage, but I have always known about this film and I showed my interest of being associated on this film for a while. Like I said, Manav se meri काफी बात हो रही थी while we were shooting Patna Shukla and when he was discussing this movie. And when the opportunity came, I came on board. So that way, I'm very happy with the film. For me, Lipika, I promise you, I look for, every actor does. We all look forward to doing various things, all kinds. We want to do everything. So for me also it's the same thing. So जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कुछ थोड़ा अलग करो तो मुझे बड़ा मजा आता है. And I have enjoyed this film thoroughly, absolutely, really, because इसमें तो कहानी में इतना मजा है, इतनी सारे elements हैं, कैरेक्टर्स में, कहानी में और सिचुएशंस में, तो बहुत सारी चीजें. इट्स अ होलसम
beautiful experience, this film, more than a... I really feel like that, because that's how I felt when I did it. It was fun doing it, enjoyed it. Lovely actors with me. Thank you so much. And I was not talking about you. डायरेक्टर साहब इस एरा के बारे में क्या ले जाएंगे जब फिल्म देखेंगे? बढ़िया एरा था। मुझे लगता है एरा से ज्यादा किरदारों की बात होगी जब आप कोई भी फिल्म देखेगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और जो कहानी, जो सर ने भी बोला, अरबाज सर ने भी बोला, अरशद भाई ने भी बोला कि करेज जो है ना, लोग इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ करेज लेके जाएंगे और वो यही कहेंगे कि हम भी जो जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए लड़ने की उनको हिम्मत मिलेगी और कुछ नहीं। बाकी एरा है, बहुत लोगों ने दिखाया है, बहुत लोग पहले भी दिखा चुके हैं। हम सिर्फ एक कहानी बताना चाहते थे जो हमने कोशिश करी बताने की। अब बाकी ऑडियंस के हाथ में कि कैसा आगे बढ़ती है चीजें। अर्शद, हाय, रवि अगेन। आप कोरियोग्राफर भी रहे हैं एक्टर बनने से पहले, एंड हर कोई जानता है कि गोविंदा से अच्छा डांसर कोई नहीं रहा है, अच्छा एक्टर नहीं रहा है। आज जो कुछ भी हुआ गोविंदा जी के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आप भी उनके फैन हैं। क्या अनफॉर्चुनेट है रवि, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा होना नहीं चाहिए। आई मीन वी ऑल फील वेरी बैड एक्चुअली। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आउटसाइड, क्या ऐसे यार ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एंड आई डोंट नो, अजीब सा इत्तेफाक है, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है। शुड हैव हैपेंड, लेट्स पुट इट दैट वे। अरबाज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? What Arshad said is absolutely right. कि बहुत unfortunate incident है. Obviously, it's just happened, so we don't know exactly the details of it, and so we just wish him well, and he's okay and safe, and that's about it. Our love and prayers are with him, so he recovers fast from all of this, and that's the only thing. Yeah. Hello. Thank you so much. Hello. Sir, here. So it's Ardesh from Bollywood Helpline. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर तो काफी अच्छा लगा हम लोगों को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसी मूवीज जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती हैं, तो अगर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर ले तो इट्स वेल एंड गुड। अगर उनको एक्सेप्ट ना करे, देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग जो आती है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यार ट्रोलिंग का सबका उनका अपना दिमाग है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उस पर मेरे ख्याल से हम लोगों का कोई वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो इट्स फाइन। हम अपना काम करते, वो अपना काम करते, सब अपना अपना काम कर रहे, खुश रहना दो। Does it affect you? Does it affect you? Everything that is negative affects a positive person. Okay, but you have to fight it and you have to go ahead. That's where the courage comes in the picture. Thank you so much. Hi, Pranali once more. I have another question for Arbaz and Abhishek. We normally see कि जब ऐसी movies आते हैं तब बहुत उछल हो जाता है कि is it really true? It's going to be a controversial film and everything. How do you plan on tackling these issues, if at all you will face it? See, सबसे पहले तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? See, we have obviously no idea as to how a film is being received on what level, right? At times, the film is made with a lot of conviction and faith, and like I said, it's loosely based or is inspired by true life incidents, and so there is nothing that is authenticating it and saying that these are the flow of events that happened. It's just like I said, एक era लिया है और उसके दौर के साथ क्या क्या incidents हुए और एक family के ऊपर हमने कहानी base की. There is even the character Banda Singh Chaudhary is not actually a real life character. So there we have already have a disclaimer that this is not based on that. Apart from that, like I said, the film is made with the right intention. It's a film on national integration. There is nothing that is bringing to light anything about any community or any person or anything which is going to be shown in that light. वो तो हर फिल्म के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक विलन होता है, एक हीरो होता है. अब आप बोलो कि ये नेगेटिव एक्टर कौन है, किसका नाम क्या है, ये किस से बिलोंग करता है. Now that we are not, obviously films have been made for the longest time. You have to name certain characters, you have to show what profession they are from and all that stuff. So I don't think we should look too deep into it. It's a story, it's a film, and it's made for an entertainment purpose, and it has got no malicious attitude or whatever intent. It's done with all true intentions. So it's a story that has been told. That's it. Abhishek, do you have to add to it? See, सबसे पहले तो yes, you are right कि जब इस तरीके की फिल्में आती है तो हलचल तो ज़रूर मस्ती है और होता है. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था कि खुद सबको दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड को दिखा दिए ताकि हलचल थोड़ी कम हो, और हमें सर्टिफिकेट भी यूए मिल गया, एंड दे सेड इट कि दिस इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म.
तो उन लोगों को कुछ फॉल्ट नज़र नहीं है, ऐसा कुछ फॉल्ट नज़र या ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नज़र नहीं है, जैसा कि अभी हालांकि पीछे काफ़ी पिक्चरों में हुआ है जो सेंसर अटके हैं और बहुत कुछ हुआ है, एवरीवन नोज इट। तो ऐसा हमें कुछ फेस नहीं करना पड़ा, थैंकफुली। थैंक यू। और सर जी माइक मत दो यार, इनको मत दो प्लीज, मत दो। अर्षद जी, तकरीबन कितने प्रकार की डिश होनी चाहिए आपके टेबल पर? आपने जर्नलिज्म छोड़ के केटरिंग चालू कर दी है। आपने बोला इस हर प्रकार की यार, सारे इमोशन होने चाहिए, हर एक्टर को अच्छा लगता है। तुम फिर से फजूल की सवाल पूछोगे ना। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखने आया। ये अर्शद सर और अरबाज सर ने दोनों ने ऐसा माहौल बना दिया, मुझे लग रहा है डिश में मजा आएगा तुम्हारा। एक बार जाने से पहले ट्रेलर दोबारा दिखाना पड़ेगा सर। Okay, we'll take one last question, ladies and gentlemen. Hello, hi. This is Amar from Amarazi. My question is for Meher and Arshad sir. Every project teaches an actor something about their craft that, oh, I can do this also, obviously in a good way, and it surprises them. What did Banda Singh Chaudhary teach you, and what will be your message to the young audience, the Gen Z audience, that what should be their takeaway from the film, because they might not have a knowledge about these incidents and the history. So, what will be your message to the young Gen Z audience? See, for me, I have not played a character like this before. So yes, there was this slight Punjabi twang to this person and his personality, the way he walked and spoke and behaved, and his body language. तो वो था उसके अंदर एक थोड़ा सा वो था. And as far as the Gen Zs and the new generation of actors, I keep saying that acting is like special effects. If you can see special effects, it's bad special effects. And if you can see acting, it's bad acting. तो एक्टिंग दिखाई देनी नहीं चाहिए जिस तरह स्पेशल इफेक्ट्स दिखाई देना नहीं चाहिए. So that would be my advice. So if when you act, please try and be as natural as possible. बाकी 25th October को we'll get to see the movie in theatre.